सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में द्वादशोध्याय, जिसमें कि अघासुर के उद्धार का वर्णन है। श्री शुकवाच क्वचित् बनाशाय मनोदधत् व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रमोदयन् शृङ्गवरेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःशरो हरिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए, यानी बड़े जल्दी उठ गए, और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपनी साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। तेनैव शाकं पृथुका सहस्रशः स्रेग्धा सुसेग्वेत्र विशानवेनवः श्वान श्वान सहस्रो परिसंख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययोर्मुदा। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वालवाल सुंदर छीके, बेंत, सींगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों वछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। कृष्णवत्सेर संख्यातेर योथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तोर भलेला भेड़वीर्जोहनोस्तत्र तत्र। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरण करने लगे। फल प्रबालस्तव सुमनः पिच्छधातुभिः काच कुंजामणि स्वर्ण भूषिता अप्यभूषयन्। यद्यपि सब के सब ग्वाल बाल कांच, घूंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। मुस्नन्तो अन्योन्य सिक्यादीन् ज्ञाता नारांच चेक्षिपुः तत्तत्याश्च पुनर्दुराधसन्तश्च पुनर्ददुः। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास, फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते।
यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभे क्षणाय तम् अहं पूर्वमिति संस्प्रेष्य रेमिरे। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, यह इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू कर आनंद मग्न हो जाते। केचिद् वेणून् वादयन्तो मन्मथः शृङ्गानि केचन, केचिद् भृङ्गे प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिले परे। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई शिंगी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं, तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। भिक्षायाभि प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसके बके रूप विसन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिभिः। एक और कुछ ग्वालबाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। विकर्षन्तः कीशबालानारोहन्तश्च ते द्रुमान् विकुर्वन्तश्च ते साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। साकं भेकेर विलंघन्त सरित प्रस्त्र संप्लुता विहसन्तः प्रतीक्षाया सपतश्च प्रतिस्वनान्। बहुत से ग्वालबाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। इत्यं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं बीजहनु कृतपुण्यपुञ्जाः। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं, और माया मोहित विषया अंधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ हुए महान पुण्यात्मा ग्वालबाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। यत्पादपांशोर्बहुजन्म क्रेक्षतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते देष्टमतो ब्रजोकशाम्। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को बस में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वालबालों की आँखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। अथाघनामाभ्यपतन् महाशुर स्तेषां सुखक्रीडनवेक्षणाक्षमः नित्यं यदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतेरप्यमरे प्रतीक्षते। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आधमका। उससे श्री कृष्ण और ग्वालबालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए।
दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् घासुरः कंसानुशेष्टः सबकेवकानुजः अयं तु मे सोदरनाशकृतयोर्द्वयोर्ममेनं सबलं हनिष्ये। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूँगा। एते यदा मृत्युहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमाव्रजोकसः प्राणे गते भस्मशुकानुचिन्ता प्रजाशवः प्राणभृतो हि एते। जब ये सब मरकर मेरे, यानी वो अघासुर सोच रहा था कि अब इसको मारने का समय आ गया, अब इसे मारूं। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं, जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः सयोजनायां महाद्रिपेवरं धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशया खलः। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दयार्णनान्तो गिरिशृङ्गदंष्टः द्वान्तान्तराश्यो वितताध्वजिह्वः परुषानिलश्वासदवेक्षणोष्णः। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सरक सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्याता जगरतुण्डेन युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुक बस खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटं पुरः स्थितम् अस्मत् संग्रसन व्यात व्यालतुण्डायते न वा। कोई कहता, मित्रों भला बताओगे तो यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है? सत्यमर्क करारक्त मुक्तां राहनुबद धनम अधराहनुबद रोधस्त तत् प्रतीक्षायारुणम। दूसरे ने कहा, सचमुच सूरज की किरणें पड़ने से ही ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। प्रतिस्पर्धते श्रेक्तेभ्यां सभ्या सभ्ये नगोदरे
तुंग शृंगालयोप्येतास्तदृष्टाभिश्च पश्यतो। तीसरे ग्वालवाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होर नहीं लगती? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। आस्त्रेतायां मार्गोऽयं रसनां प्रतिगर्जते येषामन्तर्गतं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननम्। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को भी मौत कर रहा है। इतना सुंदर लग रहा है कि उसके भीतरी भाग को भी मौत करता है। दावोष्ण खरबातोयम श्वासवद भाति पश्यत तदग्ध सत्व दुर्गंधो अप्यंतरामिष गंधवत। किसी दूसरे ग्वालवाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की ही दुर्गंध हो। अस्मान की मात्र ग्रसिता निवेष्टा नयम तथा चेद बकवद विनक्ष्यते शनादनेनेति बकार्युषन्मुखं वीक्षोधसन्तः करदाडनैर्ययुः। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वालवाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। इत्यं मिथो अतथ्यमतज्ञभाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वाखिलभूतहृदये स्थितः श्वानां निरोद्धुं भगवान् मनो दधे। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल वालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। तावत् प्रविष्टास्त्वशुरोदरान्तरे परं न गेणासि सवत्साः प्रत्यक्षमाणेन बकारिवेशनं हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल वाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊं। तान वीक्ष्य कृष्णः सकला भयप्रदो ह्यनन्यनाथान् स्वकराद बच्युतान् दीनांश मृत्योर्जठराग्निघाषान् गृणार्दितो देष्टकृतेन विस्मितः। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वालवाल, जिसका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए, तब दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया।
कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिंसनं द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्यत ज्ञात्वा विसतुण्डमशेषदृग्धरिः। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन तो नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। तदा धनाक्षरा देवा भयाद्धाहेति चुक्नुषुः जय शौर्ये च कंसाद्या कौन पास्त्वं बध बांधवाः। अब उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भय बस हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण स्वयभ्यः शार्भवत्सकं चूर्णो चूर्णे केशितोरात्मानं तरसा बवृधे गले। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भय बस हाय हाय पुकार उठे। अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। ततोतिकायस्य निरुद्धमार्गिनो ह्योद्वेगेण दृष्टे भ्रमतस्त्वेतस्ततः पूर्णोऽन्तरङ्गे पवनो निरोधो मूर्धन् विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गई, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। तेनेव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सांसु हृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययो। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सब को साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। पीनाहि भोगोत्थितमद्भुतं मह जज्योते स्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दश प्रतीक्ष्य खेव स्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवोकशाम्। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब ये बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। ततोतिहृष्टा स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पे सुराम् अप्सरसश्च नर्तने गीते सुगावाद्यधराश्च वाद्यके स्तवश्च विप्रा जयनीष्वनिर्गणाः। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था।
तदद्भुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिका जयादिनेकोत्सवमङ्गलस्वनान् श्रुत्वाश्वधाम्नोऽन्यत्यज आगतो चिरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंद उत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृंदावने अद्भुतं ब्रजोकशां बहुतेथं बभूभा क्रीडगह्वरम्। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफासी बना रहा। गुफासी बन गई और उसमें बालक खेलते थे। वो गुफासा बन गया उसका चमड़ा। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणं मृत्योपो गंडके बाला दृष्टो चूर्विस्मिता ब्रजे। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। नैतत्विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोऽपि यत्सस्पर्श घोतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। अघासुर मूर्तिमान अघ यानी पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को भी कभी नहीं मिल सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। सकृत यदंग प्रतिमानंतराहिता मनोमयी भागवतीं ददो गतिं स एव नित्यात्म सुखानुभूत्यभिव्योदस्तमायो नंतरगतो हि किं पुनः। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य सामीप्य आदि गति का दान करती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? सूतुवाच इत्थं द्विजा यादवदेव दत्तः श्रुत्वा स्वरातोश्चरितं विचित्रं प्रपच्य भूयोऽपि तदेव पुण्यं व्यास किंयन्निगृहीतचेताः। सुजी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने बस में कर रखा था। राजोवाच ब्रह्मन् कालांतरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यद कौमारे हरे कृतं जगुः पौगंडके अर्भकाः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। तद्ब्रूहि में महायोगिन परम कौतूहलम गुरो नून में तद्धरेरेव माया भवति नान्यथा। महायोगी गुरुदेव,
मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाले माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि छत्रबन्धवः यत्पिबामो मोहोस्त्वद्बत्तः पुण्यं कृष्ण कथामृतं। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सुतुवाच इत्यं स्म प्रेष्ठः सतुवादरायणी स्तस्मादितानन्तहृदाखिलेन्द्रियः क्रेक्षात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशी शने प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तमम्। सूजी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक जी, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे द्वादशोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनकनंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।